ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। सोनी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रसारित होने वाले टेलीविजन धारावाहिक सूर्यपुत्र कर्ण का एक दृश्य जब अर्जुन अपने मन की शक्ति से एक तीर बनाता है। ऐसे में मन में यह सवाल आया कि आखिर अर्जुन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शक्तिशाली हथियार कैसे मिला। संभवतः ये एक एआई प्रोग्राम होगा जो अर्जुन के शस्त्र मंत्र का जप करते समय विचारों से प्रकाशित मस्तिष्क न्यूरॉन मार्गों को पढ़ता होगा। कार्यक्रम द्वारा पढ़े गए विचारों के आधार पर कंप्यूटरकृत रोबोट आकाश गंगा में कहीं तीर का चयन कर अर्जुन के धनुष पर बाण का संधान करता होगा। विद्वानों का कहना है कि हमारे संस्कृत महाकाव्यों की विचारधारा के कई सबक सीखे जा सकते हैं। प्रबंधन सिद्धांतों के लिए भगवत गीता का योगदान आज अच्छी तरह से प्रलेखित है। कई वर्ग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि महाभारत हमें सिखा सकता है कि मशीन स्वायत्तता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रबंधन कैसे करें, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि एआई मानव प्रभावशीलता क्षमताओं में सुधार करेगा और अवसरों की विशाल दुनिया के दरवाजे खोलेगा। तो इस संदर्भ में महाभारत हमारी किस प्रकार मदद कर सकता है। महाभारत का चौसर खेल, उदाहरण के तौर पर पांडवों और कौरवों के बीच खेले जाने वाला चौसर यानी पासे का खेल को याद करें। इसके माहिर खिलाड़ी शकुनी, दुर्योधन के मामा, ने कौरवों के लिए पासा फेंका, जबकि युधिष्ठिर ने पांडवों का प्रतिनिधित्व किया। चौसर के खेल के जुनून में युधिष्ठिर ने पहले आभूषणों, जमीन को दांव पर लगाया, सब कुछ गंवा दिया। छोटे छोटे दांव के साथ शुरू हुए खेल के अंत में युधिष्ठिर को अंततः अपने राज्य और भाइयों सहित अपनी सभी कीमती संपत्ति खोनी पड़ी। उसने आखिरकार अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया और उसे खेल में हार गया। राजाओं से पांडव गुलाम बन गए और दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी से बदला लेने के लिए उत्साहित था। खेल के बाद क्रोधित द्रौपदी ने अपने पति और कुरु बुजुर्गों के सामने कई सवाल किए। उसने पूछा कि क्या युधिष्ठिर ने पहले खुद को खो दिया था और गुलाम बन गया था। इस मामले में गुलाम एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था और वह किसी भी चीज का मालिक नहीं हो सकता था। तो कोई उसे जुए में कैसे दांव पर लगा सकता है जब वह न तो स्वतंत्र था और न ही उसे कुछ भी रखने का अधिकार था। द्रौपदी ने कहा कि यह धर्म का उल्लंघन है, अवैध और गलत है, जिसके जवाब में भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि यह निर्भर करता है क्योंकि पत्नी की संपत्ति थी और इसलिए उसे दांव पर लगाया जा सकता है। द्रौपदी के सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और जैसा कि हम जानते हैं कौरवों ने पासों के खेल में धांधली की थी। चौसर के इस पूरे खेल ने नैतिकता, वैधता, निष्पक्षता और शासन के प्रासंगिक मुद्दों को उठाया और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महाभारत के बीच का संबंध है। आज एआई में नैतिकता, वैधता, निष्पक्षता और शासन के मुद्दे हैं। क्या एआई को जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने की अनुमति दी जा सकती है? क्या इसे किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? क्या एआई को मैनेज करने के लिए महाभारत का यूज किया जा सकता है? महाभारत के पाठों का उपयोग करके क्या मानव एआई को मैनेज कर सकता है? ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस NYU के प्रोफेसर श्री वत्सन का कहना है कि एआई के मैनेजमेंट में मुख्य चुनौती में यह है कि हम मानव जाति के वर्तमान में इस कमी है। हमारी सोच को साझा करने में एकीकृत दार्शनिक दृष्टिकोण, इस आवश्यक परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रतीत होने वाली विरोधाभासी विशेषताएं होनी चाहिए। उन्होंने इसे संदर्भित करते हुए बताया कि पहला दार्शनिक रूप से कठोर सोच, दूसरा दुनिया भर में उच्च शिक्षक के इसे संवाद करने का एक अपेक्षाकृत आसान और तरीका, और तीसरा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों के लिए इसे कैसे संशोधित किया जाए। उपरोक्त सभी को पूरा करने के लिए महाभारत एक उत्कृष्ट साधन है। बहरहाल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम हमारी परछाई की तरह हमारे साथ रहेगा और हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। यह लोगों के विश्वास पर छोड़ दिया जाए कि क्या वास्तव में महाभारत हुआ था, लेकिन एआई एक वास्तविकता है। स्वयं सीखने वाला रोबोट एक वास्तविकता है। कंप्यूटर द्वारा मानव विचारों को कैसे पहचाना जाता है, रोबोट द्वारा बुद्धिमानी से की जाने वाली क्रियाओं को समझने में अंतर को बहुत जल्द पाटा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।